आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम यप्पा गर्ल में। सो एज यू कैन सी माय बैकग्राउंड, मैं घर आ चुकी हूँ और ये रही मेरी पीछे ट्रॉली बैग। सो घर आ चुकी हूँ। सुबह सुबह मैंने गर्म पानी पी लिया है, चाय मेरी रखी है। कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आप जब चाय बनाती हो तो मेरा भी मन कर जाता है पीने का, तो पी लिया करो चाय, बट एक टाइम ही पीना, एक टाइम से ज़्यादा नहीं पीना। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं घर आने से पहले कुछ शॉपिंग करी थी, तो ये उसके छोटे मोटे क्लिप्स है। तो चलो पहले ये देख के आते हैं, फिर अपन आज का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सो थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर हमें भूख लग गई थी तो मैकडी आ गए हम और श्रुति, और यहाँ देखिए हम मैक पफ खा रहे थे जो आज इतना अच्छा नहीं था, तो वही अपन बातें कर रहे हैं। सो यहाँ हमने अपनी पेट पूजा कर ली और फिर से निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए। सो इस समय हम लोग शायद जा रहे थे, नागर मॉल है तो पटना में लोग जो रहते होंगे उनको पता होगा, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। फिर हम नागर मॉल आ गए और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने कुछ भी सूट नहीं करा। और मैंने क्या ड्रेस लिया है वो आपको आने वाली वीडियोस में दिख जाएगा, बिकॉज़ मेरी मौसी की बेटी की शादी है, मतलब मेरी कज़िन की शादी है, शादी नहीं इंगेजमेंट है, तो उसके लिए मैंने ड्रेस लिया था। और फिर हम लोग रात में कि द केरला स्टोरी देखने लग गए थे और मैंने पैकिंग भी नहीं करी थी, तो सुबह 4 बजे जग के मैंने फटाफट से पैकिंग करी और फिर उसके बाद निकल गई घर के लिए। और ये देखिए घर आने के बाद मेरे को टेस्टी ऐसा खाना मिला है जो कि है पनीर आलू की सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें। सो फटाफट से खाना खाया, नहाई धुली, बिकॉज़ बाहर से आने के बाद माँ बिना नहाए धुले रूम में एंट्री नहीं करने देती हैं। तो उसके बाद फिर मैं नहा धुल के बैठ गई पढ़ने, बिकॉज़ मेरा बीएससी का पेपर है। सो जितने भी अभी नीट 2024 वाले एस्पायरेंट हैं तो वो कहीं ना कहीं अभी ये सारी चीज़ें ढूंढ रहे होंगे कि कोई अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की मेरे को ऐप मिल जाए या कोई बुक मिल जाए। तो इसके लिए मेरे पास जो मैंने पिछले साल बहुत ज़्यादा यूज़ करा है और मेरे को बहुत ही बेनिफिशियल लगा है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगी मेमोनेट ऐप। सो इस ऐप की सबसे खासियत क्या है तो ये सारी चीज़ें भी बताऊंगी। सो आप लोग वीडियो में बने रहो। सबसे पहले अगर अपन बायो की बात करते हैं तो आपको बॉटनी जूलॉजी 2 सेक्शंस मिल जाएंगे। जैसे मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने ऐसे ही कान में लगा लिया, पॉडकास्ट सुनती रही, 10 मिनट का ही होता है, तो इससे ना आपका रिवीजन हो जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पजल के फॉर्म में, मीम्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको ना पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। सो अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों मिल जाएगा। और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। एंड हाँ, आपको ये जो ऐप है ना, ये आपको जैसे नीट 2022 में, 2023 में असर्शन रीज़न क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए भी एक अलग सेक्शन बनाया गया जहाँ आपको सिर्फ असर्शन रीज़न क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, आपको मतलब जितने भी फिज़िक्स में जैसे फार्मूला सीट्स होते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, वैसे सारे चैप्टर्स ही है। और हाँ, अगर कोई हिंदी में की प्रिपरेशन कर रहा हो नीट के, तो इसके लिए भी आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, तो आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और हाँ, एक और चीज़ कि नीट 2023 में अगर बात करें कि इस ऐप से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। बायो की बात करें तो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो थे वो इस ऐप से थे। अगर हम अपन केमिस्ट्री की बात करें तो 48 क्वेश्चंस थे, और अगर फिजिक्स की बात करें तो 45 क्वेश्चंस इस ऐप से थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बेनिफिशियल है और कितना सही तरह से डिज़ाइन किया गया है। सो मैंने सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाइए और चेक कीजिए और अपनी नीट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए।
सो आफ्टर डैट मैं सो गई थी और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। एज़ यूजुअल सुबह सुबह गर्म पानी और चाय, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चाय पी लो गाइस, बहुत गर्म है लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लो फिर पी लेना। अभी भी गर्म है, रख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है और किसको किसको पिज़्ज़ा जो है वो बिना कोल्ड ड्रिंक के अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ मेरे भाई की भी कॉलेज की छुट्टी हो गई है, वो ITBHU में है, तो उसकी भी छुट्टी हो गई थी। तो हम लोग यहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम दोनों भाई बहन, और एक की छुट्टी नहीं हुई है तो हम लोग उसको चिढ़ा रहे थे वो फ़ोटो भेज के कि देखो हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और ये रही माँ, तो हम तीनों आदमी खा रहे थे। आफ्टर डैट आज वट सावित्री की पूजा थी, तो उसके लिए माँ पूजा करके आई थी, तो वही बोली कि कुछ भगवान जी का सेवा किया करो। तो आज जो है छत पे जाके सारे फूल में पानी डाल देना और बर्तन धुल देना भगवान जी का, क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो छत पे है। तो वही सारी चीज़ें मैं करने आ गई थी छत पे। इसके आगे मैंने क्या क्या किया तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और उससे पहले चलिए बातें कर लेते हैं, क्योंकि फिर वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यस, नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है कि अपनी क्या मतलब मार्क्स बन रही है, सबको आई गेस सबको अपना अपना पता चल चुका होगा। एंड मेरा भी BSc का पेपर है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। वैसे मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं 1 महीने तो पूरा ब्रेक लूँगी। 1 महीने इन द सेंस कि मैं कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, ऐसे अपन बैठ के तो नहीं रह सकते हैं ना। तो मैं 1 जून से ये स्टार्ट करूँगी, मैंने ऐसा सोचा था। तो अभी मैं उसी प्रोसेस में हूँ, बहुत सारी चीज़ें घर में डिस्कशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोग बताना कि आप लोग क्या सोच रहे हो। और कभी कभी सोचती हूँ कि ड्रॉप ले लेती हूँ, एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं यार, 1 साल है, पता नहीं मैं 1 साल फिर से कंसिस्टेंट होके पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी। बिकॉज़ अब ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ जोक, क्योंकि मेरा ये 2nd 3rd अटैम्प्ट नहीं था, आप लोग को भी पता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मन में चलती है। कभी कभी लगता है कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, हो जाएगा। क्योंकि मेरे को पता नहीं, अंदर से गट्स फीलिंग आती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस मैं उतना एफ़र्ट नहीं डालती जितना मेरे को डालना चाहिए, जितना मेरे को इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें भी मन में चलती रहती हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे करूँ।
सो आप लोग प्लीज़ मेरे को थोड़ा बहुत सजेस्ट करना, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा बीएससी का भी, वैसे मेरा 2020 से 2023 तक का बैच था बीएससी का, बट बिहार में आपको पता होगा जो लोग होंगे कि यहाँ थोड़ा सेशन लेट चलता है। तो अभी मेरे सेकेंड ईयर के ही पेपर्स हुए हैं, तो क्या करूँ, जब तक बीएससी कंप्लीट नहीं होता है तब तक ड्रॉप लूँ या किसी और कोर्स के लिए जाऊँ, पता नहीं। मेरा बीडीए, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि बीडीएस या फिर बीएएमएस, ये सारी चीज़ें, तो इस सारी चीज़ों की तरफ ना मेरा कभी से ही कभी से ही दिमाग था ही नहीं, पता नहीं। ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं बोल रही कि बीडीएस ख़राब है या बीएमएस या बीएचएमएस, जो भी वो सारी चीज़ें ख़राब है, या फिज़ियोथेरेपी, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं, बट कभी मेरा उस तरफ बहुत इंटरेस्ट रहा ही नहीं। मेरे को लगता है या तो मैं एमबीबीएस करूँ या फिर मैं इस फील्ड को छोड़ दूँ कि मेरे को ये फील्ड करनी ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मन में चलती हैं। तो आप लोग को अगर कुछ समझ आए तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना। यस, करूँगी तो मैं खुद की, बट आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड जेन्युइन होगा तो मैं उसको कंसिडर भी करूँगी। सो कुछ इस तरह से चल रहा है डे, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय।